हेलो दोस्तों, वेलकम टू BMI कोचिंग। आज हम नंबर सिस्टम का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस टाइप से नंबर सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिकली प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। जो लास्ट पैटर्न है वो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। नंबर सिस्टम में ये अगला टॉपिक है रैशनल नंबर, और एक पढ़ना है इरेशनल नंबर। रैशनल मतलब हिंदी में होता है परिमेय संख्याएं, और इरेशनल को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब ये होते क्या है इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो भी क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का, जो नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन में जितने भी नंबर हमने पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर होता है अगर कोई नंबर P/Q फॉर्मेट में है। इसमें ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। यानी जो बटे में जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में रहेंगी। तो अगर कोई संख्या P/Q के फॉर्मेट और रिप्रेजेंटेशन है किसी भी का, तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका सपोज एग्जांपल 2/3, 4/5, जिसमें P भी होगा Q भी होगा, यानी अंश बटे हर वाला सेटअप वो सारा क्या होगा, रैशनल नंबर। मान लो ऐसे लिखा है 3/10, ये P/Q मतलब रैशनल। तो रैशनल को पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर, अदरवाइज वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। मान लो ऐसा लिखा है 2, अब ये रैशनल है कि इरेशनल, तो अभी देखने में ये लग रहा है इरेशनल, बट रैशनल की कंडीशन है P/Q, तो उसके हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1। ये होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब रैशनल है। ऐसे 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, ऐसे 4 को 4/1। तो ऑल जो नेचुरल नंबर होंगे, यानी ऑल नेचुरल नंबर, ये सब क्या होंगे, रैशनल। सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, रैशनल। जितनी भी प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ी थी 1 to ऑल, वो सारी क्या होंगी, रैशनल, क्योंकि हम हर एक नंबर के नीचे अपॉन 1 ले सकते हैं, और किसी भी नंबर के अपॉन 1 लेने से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये रैशनल हो गया। ठीक, अब आ जाओ रैशनल पे। ये P/Q फॉर्मेट में है मतलब रैशनल, नॉट P/Q फॉर्मेट मतलब इरेशनल। अगर किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में हम चेंज नहीं कर पा रहे तो वो हो जाएगा इरेशनल। जैसे मान लो इसका एग्जांपल √2, √3, √5, ये सारे क्या हैं, √7, ये सारे नंबर हैं, एग्जांपल हैं किसके, इरेशनल नंबर के। और एग्जांपल देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा पाई। तो पाई की वैल्यू जनरली हमने लिखी होती है 22/7। तो देखने में पाई रैशनल है कि रैशनल, तो अंश बटे हर मतलब ये कौन सा नंबर होना चाहिए, रैशनल, बट पाई होता क्या है, इरेशनल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो 22/7 मान है इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको 22/7 कैलकुलेट किया है, जब इसको एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 समथिंग आता है। ये इसका रीजन आगे समझ में आएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये हमेशा किस में रखना है, इरेशनल में। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा ई, जो ई भी ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं चार घातांकी नियतांक। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा होगा जब भी आपने ऐसे लिखा होगा लॉग में, यहाँ पे ई लिखा रहता है बेस पे, तो ये वही है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये भी क्या होता है, इरेशनल। ठीक, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था रैशनल इरेशनल में। इसके आगे और चलते हैं। रैशनल नंबर पूरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि लगभग जो भी रिलेशन वाले टॉपिक बने होते हैं वो सब रैशनल नंबर पे रहते हैं। क्योंकि जो जैसे मान लो लिखा है 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, ये फिर से क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो हमें रैशनल और इरेशनल पता करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो उसका सिंपल लॉजिक है, अगर कोई नंबर P/Q फॉर्मेट में है तो रैशनल, अदरवाइज इरेशनल। जैसे मान लो एग्जाम्पल ये लिखा है 36, तो ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो अभी हमने देखा था अंडर रूट्स वाले सारे नंबर रैशनल इरेशनल होते हैं, यानी अपर में होते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे नंबर अपर में हो। अगर हमें मान लो सपोज हमें चेक करना है कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तो बेसिक दो प्रॉपर्टी हैं। अगर कोई नंबर पी वाई क्यू में है तो ये तो रैशनल हो जाएगा, और नॉट पी वाई क्यू में है तो इरेशनल हो जाएगा। सिंपल मीनिंग ये है, यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं। अब इनका पेयर बाहर आ गया कितना 6। इस 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। अब ये हो गया P/Q, मतलब ये कौन सा नंबर हो गया रैशनल। तो ये नंबर इरेशनल नहीं है, रैशनल हो गया। तो यहाँ से एक लॉजिक पता लगा, ज़रूरी नहीं है सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर इरेशनल हो, कुछ रैशनल भी हो सकते हैं कुछ इरेशनल भी हो सकते हैं। मान लो हमारे पास लिखा है 144 लिखा है, तो 144 हम जानते हैं 12 × 12 लिख सकते हैं इसको। इसका 12 बार आ गया, 12 को फिर से लिखो 12/1। 12/1 क्या हो गया रैशनल, क्योंकि ये P/Q फॉर्मेट में बन रहा है। इसका मतलब एक लॉजिक हमारे पास निकल के आया, जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं स्क्वायर रूट नंबर, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये मेन की पॉइंट है। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट वाले नंबर रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, जैसे मान लो 36 का ये 6 बार आया, 144 का 12 बार आया, तो ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं वो सारे क्या होते हैं रैशनल, अदरवाइज क्या होंगे इरेशनल। तो ये हो गया रैशनल का P/Q, इरेशनल नॉट P/Q। तो स्क्वायर रूट नंबर दो होते हैं, दो टाइप के, पहले रैशनल दूसरा इरेशनल। इसके बाद अगला नंबर आएगा, एक नंबर आता है डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्या। तो मान लो ऐसे लिखा है 2.4, कहीं पे ऐसा लिखा है 2.4। अब हमें ये पता करना है ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो इसको रैशनल इरेशनल पता करने का सिंपल तरीका है, P/Q फॉर्मेट में नंबर है तो रैशनल होगा, नहीं है तो इरेशनल होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2. ये डेसिमल हटाया तो नीचे एक 0 प्लेस कर दी, क्योंकि डेसिमल के पीछे एक डिजिट है, एक अंक है, तो ये आ गया 24/10। अब ये बन गया P/Q, मतलब क्या होगा रैशनल, यानी ये नंबर कौन सा हो गया रैशनल। मान लो ऐसे लिखा है 2.36। अब ये रैशनल है कि रैशनल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाओ। डेसिमल हटाएंगे तो एक 2 0 प्लेस होंगे नीचे। जब भी डेसिमल हटाते हैं तो जितने डिजिट अंक लास्ट में उतने 0 नीचे प्लेस कर देते हैं। तो ये आ गया 236/100। ये P/Q मतलब क्या हो गया रैशनल। ये भी रैशनल का एग्जाम्पल हो गया। अब मान लो लिखा है हमारे पास 0.23678 to ... तो हमें ये पता करना है ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। तो इसको हम चेक करते हैं ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो हम डेसिमल हटाएंगे, जैसे ही हमने डेसिमल हटाई तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, जितने ये अंक हैं। जैसे इसमें हमने डेसिमल के बाद एक अंक था तो एक जीरो बढ़ा दी, इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक थे 2 जीरो बढ़ा दी। इसमें आ जाओ डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने अंक आएंगे, जितने ये अंक होंगे, बट ये अंक तो अनंत तक जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया इरेशनल। इसको हम रैशनल फॉर्मेट में नहीं ले सकते, इसको नॉट P/Q फॉर्मेट, क्योंकि ये नॉट P/Q फॉर्मेट बन रहा है। जैसे ही अगर आप कोशिश करो उसको बनाने की, डेसिमल हटाओ तो नीचे कितने जीरो आएंगे, जितने अंक होंगे, बट ये अंक तो अनंत तक जा रहे हैं, इन्फिनिट तक जा रहे हैं, यानी नॉट डिफाइंड है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, या तो ये वाले नंबर डेसिमल नंबर रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। मान लो ऐसे लिखा है मान लो इस टाइप से लिखा है। अब हमें ये पता करना है ये रैशनल है कि इरेशनल है। एक एग्जांपल हमने अभी ये पढ़ा था, ये हमने इरेशनल पढ़ा था क्योंकि डेसिमल अनंत तक जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये डेसिमल के बाद सेम नंबर ये 34 34 34, तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये इरेशनल नहीं होगा, ये वाला नंबर रैशनल होगा। अब ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, रैशनल क्यों होगा, पैटर्न तो इसका भी वही है, ये 34 34 34 इनफिनिट तक जा रहा है, तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, बट ये नंबर रैशनल होगा।
तो इसका बेसिक तरीका ये है, ये जो डेसिमल नंबर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट। जो टर्मिनेट होता है उसी को हम बोलते हैं रीअकरिंग, इसको बोलेंगे नॉन रीअकरिंग। टर्मिनेट को हिंदी में बोलते हैं शांत रूप, और नॉन टर्मिनेट को बोलते हैं अशांत। तो बेसिकली टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट के मीनिंग हमें समझने पड़ेंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। मान लो कोई जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये गेट लगा है, तो ये गेट इसको अंदर नहीं जाने देगा, मतलब ये आदमी को इस गेट ने रोक दिया, मतलब टर्मिनेट कर दिया। ठीक, तो ये वर्ड मतलब टर्मिनेट मतलब किसी चीज़ को रोकना। रीअकरिंग वर्ड बना है रिपीटेशन से। रिपीटेशन मतलब कोई काम लगातार बार बार हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रीअकरिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ये डेसिमल का रीअकरिंग पार्ट है, क्योंकि डेसिमल के बाद समान संख्या रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, समान संख्या रिपीट हो रही है तो 0.34 पर बार। इस डंडे को बोलते हैं बार। जब भी बार हटता है तब 9 यूज़ करते हैं। तो 0.34 पर बार। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, सब डेसिमल के बाद वाली पूरी संख्या लिखो 34 अपॉन। अब 4 पे बार है तो 4 के लिए 9, 3 पे बार है तो 3 के लिए 9, तो ये आएगा 34/99। ये आ गया P अपॉन Q फॉर्मेट, मतलब कौन सा नंबर हो गया, रैशनल। मान लो कोई और एग्जांपल ले लो। मान लो ऐसा लिखा है 0.ABC डॉट डॉट डॉट, तो इसमें सेम संख्या रिपीट हो रही है ABC। तो 0.ABC पे बार। इस बार का मतलब है रिपीटेशन, ये संख्या रिपीट कर रही है। अब सबसे पहले ABC लिखना है। अब नीचे कितना आएगा, 1 1 999 क्यों आएगा, क्योंकि तीनों नंबर पे बार है। C के लिए भी 9, B के लिए भी 9, A के लिए भी 9, तो ये आ गया P अपॉन Q फॉर्मेट, मतलब रैशनल। अगला मान लो इस टाइप से लिखा है 0.AB अब ये चेक करना है रैशनल है कि रैशनल, तो यहाँ पैटर्न चेक करेंगे AB, बट इसने आके पैटर्न खराब कर दिया, तो ये हो गया देखते ही लगा, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। क्यों, क्योंकि ये सेम नंबर रिपीटेशन नहीं कर रहा। तो रीअकरिंग की प्रोसेस ये है, डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। एक नंबर, दो नंबर, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, कुछ भी डिजिट रिपीट हो सकती है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर हमारा ये नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसमें इस नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। 2 या 3 पार्ट में रहेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन एक क्लासरूम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस पर पहला क्वेश्चन, इफ 0.AB इक्वल टू, सपोज ये दिया है 34/99, आपको निकालना है फाइंड A + B इक्वल टू कितना होगा। ठीक, ये छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह सीखी उनके बिहाफ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये पार्ट दिया है, हमें इसका मान निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, A + B। तो A + B निकालने के लिए A एंड B पता होना चाहिए। तो सबसे पहले A और B पता करो। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद ये पार्ट हमने पढ़ा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है AB। तो इसको हम AB/99 लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना होगा, 34/99। ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब AB इक्वल टू कितना हो गया, 34। हमें चाहिए A + B। ये पूरा A × B आया, AB आया है। अब इसमें ये यूनिट डिजिट के बराबर होगा, यानी B की वैल्यू कितनी होगी, 4, और 10th प्लेस के बराबर होगा, यानी A की वैल्यू कितनी, 3। तो A इक्वल टू यहाँ से आ गया 3, दैट इज B इक्वल टू 4। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुटअप कर दो, ये आ गया 7। ये बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये नंबर सिस्टम का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। सारा क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सारे टाइप के नंबर पढ़ लिए, उनकी प्रॉपर्टी बेसिक सीख ली। आपको एक पैटर्न नजर आया होगा, हमने रैशनल नंबर चालू किया था, हमने प्राइम नंबर चालू किया था, तो इजीली थोड़ी देर में ख़त्म हो गया था। इवन ऑड नंबर भी हाल ख़त्म हो गए थे। लेकिन इस नंबर में थोड़ा सा टाइम लगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है
पूरे मैथ्स में कहीं ना कहीं काम आएगा। बेसिक फ्रैक्शन जो भी बनी होती हैं सारी रैशनल नंबर पर बनी होती हैं, ठीक। तो इसके आगे हम जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग जो भी आए हुए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।